प्रणाम। तीर्थस्पर्श का ये हमारा सफ़र एक नई दिशा, एक नए प्रांत, एक नए प्रदेश में आया है। हम दक्षिण भारत में हैं। पहली बार तीर्थस्पर्श का ये सफ़र, ये दुनिया हमारी दक्षिण भारत पहुँचे हैं। हम आदोनी के नज़दीक एक तीर्थ है, पार्श्वमणि तीर्थ, पेदुतुमलम तीर्थ। बहुत विशाल, बहुत भव्य तीर्थ है और इस तीर्थ के साथ एक संबंध बहुत सालों से जुड़ा हुआ था। जब मैं 20-22 साल का था, चेन्नई रहता था, तो इस तीर्थ में बहुत आना जाना था। लागनी, संबंध, दिल की गहराइयाँ दादा के साथ जुड़ी हुई थी, तो कई बार आना जाना होता था। फिर एक बहुत गैप हो गया लंबा, और आज बहुत सालों के बाद इस तीर्थ में आना हुआ, दादा को देखना हुआ, दादा से मिलना हुआ, दादा से बैठना हुआ। शब्द नहीं है जब दादा से मिलना हुआ तो कैसी दुनिया बनी थी। तो आज हम इस प्राचीन तीर्थ में पहुंचे हैं। चलो एक नए तीर्थ की यात्रा, दक्षिण भारत की पहली तीर्थ की हमारी ये सफ़र, ये हमारा तीर्थस्पर्श की यात्रा हम सब मिलकर करें। चलो पार्श्वमणि तीर्थ, पेदुतुमलम तीर्थ की यात्रा। पेदुतुमलम तीर्थ आंध्र प्रदेश राज्य के आदोनी रेलवे स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर दूर आया हुआ दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। शहरी भागदौड़ से दूर पेदुतुमलम नाम के एक छोटे से गांव के नजदीक प्राकृतिक वातावरण के बीच अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा है ये तीर्थ। एक छोटे से कमरे से शुरू हुई इस तीर्थ की यात्रा आज बहुत बड़ा विशाल स्वरूप ले चुकी है। 11 एकड़ के विशाल भूखंड में फैला हुआ यह तीर्थ भारत भर से यहाँ आने वाले हजारों यात्रियों को एक अलग ही न भूलने वाला अनुपम आनंद का एहसास कराता है। हर महीने लगभग 5000 जितने यात्रालु इस तीर्थ की यात्रा करके अपने सम्यक दर्शन की विशेष शुद्धि करते हैं। संकेश्वर की तरह इस तीर्थ में भी पूनम के दिन कई यात्रालु विशेष आते हैं। आदोनी के अशोक जी की तो लगभग 180 के आसपास की पैदल पूनम की यात्रा हो चुकी है। आदोनी के ही एक अजैन भाई सदाशिव इरन्ना हर रोज 1.5 साल से सतत बिना किसी दिन छोड़े हुए लगभग 450 यात्रा कर चुके हैं। ये भाई लिंगायत समाज से आते हैं, लेकिन जैन धर्म के आचार विचारों से बहुत प्रभावित है। पूरा परिवार चौवियार पालता है। कंदमूल घर में कायम बंद है। तपस्या आदि घर में हर दिन इस अजैन परिवार के घर में कुछ न कुछ चलती रहती है। यहाँ पोदेसम मेले का भी सुंदर आयोजन होता है। 2 से 2,500 लोग अट्ठम और एकाशना आदि तप के साथ पोदेसम की सुंदर आराधना इस तीर्थ के पवित्र वातावरण में हर साल करते हैं। तीर्थ पर ध्वजारोहण का एक अलग ही माहौल बनता है। ध्वजा को ग्रहण करने के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु विशेष तौर पर यहाँ पहुँचते हैं। इस तीर्थ की एक विशेषता है कि यहाँ आने वाला एक ही बार यात्रा के लिए आता है, ऐसा नहीं है। वो बार बार इस तीर्थ की यात्रा करता है और साथ साथ में 4 यात्रालुओं को भी खुद की प्रेरणा से साथ में लेकर आता है। चलो इस पेदुतुमलम तीर्थ की यात्रा को एक सुंदर मोड़ देते हुए यहाँ के प्रगट प्रभावी पार्श्वमणि पार्श्वनाथ परमात्मा की दर्शन की एक पुण्यवंत दुनिया में हम प्रवेश करें। कंकर को करे शंकर शरीखो, आपे अपनी ठकुराई, ऐसो साहिब नहीं कोई जग में, सेवा कीजे दिल लाई। दादो पार्श्व जी सुखदाई, दादो पार्श्व जी सुखदाई। ये परमात्मा हम जैसे तुच्छ अधमी पापी आत्माओं पर कृपा बरसाकर, करुणा बरसाकर कंकर से शंकर बना देने का सामर्थ्य रखते हैं। अरे अपनी ठकुराई, अपना साम्राज्य तक दे देते हैं, अपना जैसे बना देते हैं अपने भक्तों को। सच में ऐसा कौन करता है इस दुनिया में? कोई भी किसी को अपना बचा कर ही कुछ ना कुछ देता है, लेकिन अपने भक्तों को अपना सब कुछ देकर अपने जैसा बनाने का काम एकमात्र ये साहेब, ये परमात्मा ही कर सकते हैं। इनके जैसा जगत में कोई नहीं है। बस इनकी सेवा का सौभाग्य हम दिल से प्राप्त करें। लगभग 2000 साल से भी अधिक प्राचीन कसौटी पाषाण से निर्मित बहुत ही अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय प्रतिमा है ये पार्श्वमणि पार्श्वनाथ दादा की। इस विशेष प्रतिमा के नाभि से
ऊपर की ओर नागफन के आकार में एक तरह का प्रकाश पुंज दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिमा जी के नाभि में नागमणि है, जो इस प्रकाश का कारक है। प्रतिमा जी का जब पक्षाल होता है तो ये प्रकाश साफ नजर आता है। नाभि से मणि जैसा प्रकाश निकलता है, इसलिए इनको पाशमणि पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं। 41 इंच के अर्ध पद्मासन मुद्रा में विराजमान परमात्मा सिर्फ 7 इंच की गद्दी पर विराजमान है। यह एक वास्तुशिल्प का आश्चर्य है। आमतौर पर प्रतिमा जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी गद्दी उनकी होती है। परमात्मा की जटा कंधों तक फैली हुई है। पीछे से धर्मेंद्र देव उनसे लिपटे हुए हैं, ऐसा नजर आता है। इस प्रतिमा की नकल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कारीगरों ने साफ मना कर दी है। उनके शब्द थे, इस जैसी कोई दूसरी प्रतिमा नहीं बन सकती। पुरानी जगह जहां परमात्मा विराजमान थे वहां निरंतर केसर की वर्षा हुई थी, एवं 2016 में नए मंदिर में भी केसर वर्षा हुई थी। मंत्र गर्भित चक्रस्तव स्तोत्र के साथ यहाँ रोज परमात्मा का भव्य अभिषेक होता है। एक बार आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत श्री राजशेखर रेड्डी यहाँ मुख्यमंत्री काल के दरमियान आए थे। उनकी मान्यता अनुसार जब वो तिरुपति बालाजी भी गए थे तो दर्शन के दौरान हाथ नहीं जोड़ा था, लेकिन जब वो पाशुमणि दादा के सामने पहुंचे, सहज उनके हाथ भगवान को देखकर उठ गए, जुड़ गए। साथ में रहा हुआ स्टाफ भी यह देखकर दंग रह गया था। चलो यात्रा के अगले पड़ाव में इस अद्भुत प्रतिमा के इतिहास के सफर में हम कदम बढ़ाए। कहा जाता है कि आज से लगभग 70 साल पहले जिस वक्त गांव में कुएं की खुदाई हो रही थी, उस समय अकाल की स्थिति थी, और जब खुदाई के समय औजार प्रतिमा से टकराया, बहुत जोर से बिजली चमकी, जो एक दिव्य संकेत समान था। फिर गांव वालों ने 41 इंच के चमत्कारिक अखंडित पार्श्वनाथ प्रभु को जगह से बाहर निकाला। पार्श्वनाथ परमात्मा के साथ साथ अद्भुत, अद्वितीय, मनोवांछित दातार, नजर न हटे ऐसे प्राचीन कौसग मुद्रा में खड़े भगवान महावीर की प्रतिमा भी खुदाई के दौरान इसी कुएं से प्राप्त हुई। साथ में कौसग मुद्रा में 24 युक्त प्राचीन शांतिनाथ भगवान की भी प्राप्ति हुई। इन सभी प्रतिमाओं के साथ एक विशेष प्रतिमा, अति प्राचीन, चमत्कारिक पद्मावती माता की प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हुए सुंदर प्रतिमा भी प्राप्त हुई। प्रतिमा जी गांव में निकलने के बाद बहुत बड़े बदलाव गांव में देखने को मिले। अकाल की स्थिति थी, लेकिन बारिश हमेशा के लिए सही समय पर होने लगी। फसल की मात्रा बढ़ने लगी। गांव में सुख, समृद्धि, खुशहाली का एक नया वातावरण प्रभु की कृपा से बना। गांव वालों की आस्था, विश्वास, श्रद्धा परमात्मा पर बढ़ने लगी। उनका विश्वास इतना मजबूत हुआ कि परमात्मा को वो अपना मानने लगे। और क्यों न हो, परमात्मा तो इस जीव सृष्टि के सबके है। पास में रहे हुए आदोनी संघ को प्रतिमा जी की जानकारी मिली। प्रतिमा जी को गांव से लेकर जाने की कई बार बातें हुई, गांव वालों ने साफ मना कर दिया। प्रयत्न चालू रहे। लगभग 40 साल बीत गए। 1989 में आदोनी में साध्वी श्री सुलोचना श्री जी का चातुर्मास था। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद चातुर्मास परिवर्तन के लिए 2 दिन के छरी पालित संघ के साथ वे पैदुतुमलम गांव जाने का निश्चय किया। साध्वी जी भगवान के साथ छरी पालित संघ वहां पहुंचा। प्रभु की स्थिति, अवस्था, आशाता देखकर साध्वी जी भगवंत के साथ पूरे संघ को बहुत दुख हुआ। साध्वी जी भगवान ने शुभ भावना के साथ अठम तप किया। प्रयत्न फिर से शुरू हुए। गांव वालों से फिर बातचीत शुरू हुई और एक तरह का चमत्कार का सृजन हुआ। गांव वाले राजी हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ, मंदिर आपको यहीं बनाना होगा। भविष्य की व्यवस्था को संभालने के लिए श्री जैन श्वेतांबर ट्रस्ट पैदुतुमलम आदोनी ट्रस्ट की स्थापना हुई। आगे की सोच के साथ परमात्मा को विराजमान करने के लिए एक कमरे जितनी जगह और 2-3 कमरे यात्रिकों की सेवा पूजा आदि की अनुकूलता हो, ऐसी सोच के साथ जमीन खरीदी और वहीं भगवान को एक छोटे से कमरे में मेहमान रूपी विराजमान किया।
लेकिन परमात्मा यहाँ एक अलग ही दुनिया बनाना चाहते थे, जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल था। लेकिन वो आज हकीकत है। आज बहुत ही भव्य विशाल मंदिर, भोजनशाला, धर्मशाला आदि की कल्पनातीत दुनिया इस तीर्थ की प्रभु की कृपा से बन चुकी है। यहाँ के ट्रस्ट मंडल और ट्रस्ट मंडल के दिवंगत सेक्रेटरी रमन लाल जी मानेकचंद जी का भी योगदान नहीं भुलाने जैसा है। पाशमणि पार्श्वनाथ भगवान के प्रांगण के नीचे के प्रांगण में मनोहारी विशाल कल्पतरु पार्श्वनाथ परमात्मा विराजमान है। सभी को सामूहिक लाभ मिल सके ऐसी शुभ भावना के साथ सिर्फ 5,000 रुपए के नगरे के साथ ये भगवान भराने का लाभ सभी को दिया गया। उसी के पास नगपुरा में विराजमान वत्सगरम पार्श्वनाथ जैसे ही हूबहू प्रतिमा यहाँ मौजूद है। चलो आगे संगीत की सुमधुर ध्वनियों के साथ इस प्रांगण में विराजमान सभी परमात्मा एवं देवी देवताओं के दर्शन करें। મહેલોથી પણ વધુ સુખ છે નાથ તમારી પાસે જી, રહેવું છે હરેક ભવમાં નાથ તમારી સાથ જી। વચન આપો નહીં છોડો નાથ અમારો હાથ જી। ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी, बनो मारा सारथी। ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी, ओ प्यारा नाथ जी, बनो मारा सारथी। ओ प्यारा नाथ जी। चलो आगे इस तीर्थ में स्थित अन्य स्थानों की ओर अपनी यात्रा के कदम बढ़ाएं। बहुत ही सुंदर भव्य गुरु मंदिर है यहाँ का, जहाँ शांति सुरेश्वर जी, अकबर प्रतिबोधक हीर सुरेश्वर जी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी एवं जगत चंद्र सुरेश्वर जी की सुंदर गुरु प्रतिमाएं चौमुख जी के रूप में विराजमान है। और साथ ही साथ प्रेम सुरेश्वर जी, कलापूर्ण सुरेश्वर जी एवं सुशील सुरेश्वर जी जैसे महान आचार्य भगवंतों की भी गुरु प्रतिमाएं यहाँ मौजूद हैं। भव्य दादावड़ी का भी यहाँ निर्माण किया गया है, जिसमें चारों दादा गुरुदेव चौमुख जी के रूप में विराजमान हैं। उनके जीवन चरित्र के सुंदर कारीगरी युक्त पट्ट भी यहाँ सुशोभित है। एक अच्छे बड़े वास्तुशास्त्री इस प्रांगण में, इस तीर्थ में पधारे थे और उन्होंने पूरे तीर्थ का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद वो सीधे ऑफिस पहुंचे। ट्रस्टी लोग बैठे हुए थे, उनके सामने उन्होंने एक बात कही कि मुझे खास आपसे बात करनी है। इस पूरे तीर्थ में 2 जगह बहुत पवित्र जगह है, आप उसको कभी नष्ट मत करना। एक सफ़ेद धतूरा का पेड़ है जो मूलनायक भगवान के मंदिर के उस तरफ है, और ये दूसरा स्थान जो मैं यहाँ खड़ा हूँ ये नाग का बिल। तो ये 2 जगह कभी भी इसी तरह से रखिएगा। और ट्रस्ट मंडल ने उस बात को स्वीकार किया। सफ़ेद धतूरा का पेड़ आज भी वहाँ पर मौजूद है और दूसरी जगह नाग का बिल। और यहाँ ये नाग का बिल यहाँ इस क्षेत्र का एक अतिशय है। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। यहाँ नाग दर्शन देते हैं, कई लोगों को दिखते हैं। यहाँ अनुष्ठान, आराधना, व्याख्यान आदि के लिए 2 मंजिला उपास्य के साथ साथ 11,500 स्क्वायर फीट का बिना पिलर का बहुत ही विशाल पार्श्व पद्मावती साधना सदन इस तीर्थ की विशेष शोभा बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ 15,500 स्क्वायर फीट का बिना पिलर का ऐसा सूरज भवन के नाम से विशेष भोजनशाला भी यहाँ मौजूद है। ठहरने के लिए 150 कमरों के साथ सुविधा युक्त 2 धर्मशाला एवं 6 हॉल भी यहाँ मौजूद है। यहाँ का स्टाफ बहुत सेवाभावी है। मुख्य पुजारी 25 साल से, कोई कर्मचारी 27 साल से यहाँ इस तीर्थ में अपनी सुंदर सेवा दे रहे हैं। यहाँ आने वाले अजैन यात्रिकों को इस तीर्थ की, यहाँ के परमात्मा की महिमा, विशेषता आदि की जानकारी उन्हीं की भाषा में देने का एक हृदयस्पर्शी अनुमोदनीय कार्य भी यहाँ का स्टाफ बहुत सुंदर ढंग से करता है। पूज्य कलापूर्ण सुरेश्वर जी के अनुभूति के शब्द, ये तीर्थ दक्षिण भारत का संकेश्वर समान है। हमारा भी ये अनुभूति का विषय बनाने के लिए ऐसे महान तीर्थ की यात्रा, यहाँ के परमात्मा के साथ एक संबंधों की प्यारी दुनिया बनाने के लिए एक बार तो आप इस तीर्थ में जरूर पधारें, जरूर।